तो गाइज आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप फोन पे ऐप के जरिए अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर आपको म्यूचुअल फंड में यानी कि एसआईपी स्टार्ट करने का पूरा तरीका अच्छे से यहाँ पे डिटेल के साथ में यहाँ पे बताया जाने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस तरीके से अपने फ़ोन पे को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। आपको हो सकता है टॉप में यहाँ पे म्यूचुअल फंड में 10 रुपये से इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाए, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर नीचे आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी जो भी टॉप फंड यहाँ पे है उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे SBI का है, ICICI का हो गया, HDFC का हो गया। ठीक है, बेस्ट SIP फंड यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो वाले फंड आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे जो भी बेस्ट SIP के लिए यहाँ पे माने जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट SIP विद 100 रुपये, यानी कि अगर आप यहाँ पे 100 रुपये से अपनी SIP यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। केवल 100 रुपये से जो भी SIP यहाँ पे स्टार्ट हो रही है वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हाई ग्रोथ वाले जो भी फंड यहाँ पे यानी कि जिनका यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है वो सारे फंड आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे अलग से और भी यहाँ पे फंड की कैटेगरी बांट दी गई है और नीचे आपको यहाँ पे फंड की सारी कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिलहाल हमारे यहाँ पे जो मेन टॉपिक है SIP स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल से हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस्ट SIP फंड्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी बेस्ट यहाँ पे SIP फंड है वो हमारे सामने यहाँ पे आ जाएंगे। अभी जिस भी फंड में आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं सबसे पहले उसकी डिटेल्स को आपको यहाँ पे अच्छे से चेक करना है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे इस वाले फंड का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसका 5 साल में पिछले 5 साल में यहाँ पे कितना रिटर्न रहा है, इसमें आप यहाँ पे कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 500 रुपये लिखा हुआ है, यानी कि आप इसमें 500 रुपये से कम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके यहाँ पे जो फंड साइज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से काफ़ी सारे फंड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, HDFC वाला ये जो फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, सिंपल सा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको यहाँ पे नहीं क्लिक करना है। सबसे पहले नीचे आप यहाँ पे मोर डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस फंड की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अभी आपका पे पिछले 5 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाया जा रहा है। चाहे तो आप यहाँ पे उस टाइम को यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 3 साल पे क्लिक करेंगे तो आपका पे 3 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आखिर इस फंड के यहाँ पे 3 साल में कैसे यहाँ पे ग्रोथ रहा हुआ है। 1 साल पे क्लिक करेंगे तो आपको 1 साल का भी यहाँ पे ग्रोथ दिखाया जाएगा कि आखिर फंड के यहाँ पे कैसा ग्रोथ यहाँ पे पिछले 1 साल के अंदर यहाँ पे रहा है। ठीक है, पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे ग्राफ वाइज भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फंड की साइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कब यहाँ पे फंड लॉन्च हुआ था वो डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लॉक इन यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे कोई टाइम आपको देखने को मिलता है तो आप समझ जाइए कि आप अगर इस फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उतने टाइम तक अपने पैसे को आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते। रिस्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, टाइप आपको यहाँ पे, एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पे, प्लान टाइप, प्लान ऑप्शन सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नेट एसेट वैल्यू यानी कि NAV देखने को मिल जाएगा। ठीक है, NAV ये अपना टोटल फंड के जितना भी टोटल फंड यहाँ पे रहता है उसके 1 यूनिट की यहाँ पे प्राइस होती है। ठीक है, कम से कम आप यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। विड्रॉवल चार्ज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे यहाँ पे विड्रॉवल चार्ज नहीं लिखा रहता है, कहीं पे यहाँ पे केवल एक्सिट लोड यहाँ पे लिखा रहता है और उसके नीचे आपको यहाँ पे कुछ % यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एग्जिट लोड यहाँ पे 1% है और आगे यहाँ पे लिखा हुआ इफ रेडीम विद इन 1 ईयर्स, यानी कि अगर आप यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद अगले 1 साल के अंदर कभी भी यहाँ पे निकालते हैं तो आपके टोटल अमाउंट पे यहाँ पे 1% का यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे टोटल 100 रुपये का अमाउंट है तो उसमें से 1% यानी कि 1 रुपये यहाँ पे अपना एग्जिट लोड के तौर पे यानी कि विड्रॉवल चार्ज के तौर पे यहाँ पे काट लिया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 साल के बाद अपने पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट वगैरह भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे कितना प्रॉफिट होने वाला है, आप कितना टाइम तक यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी नीचे हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीड टू इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी आपके सामने वही वाला इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है जैसे कि हमने पहले क्लिक किया था, तो डायरेक्टली हमारे सामने ये वाला इंटरफेस यहाँ पे आ चुका था। ठीक है, अभी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे 2 टाइप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, पहला यहाँ पे SIP का, दूसरा यहाँ पे 1 टाइम का। तो 1 टाइम में आप यहाँ पे केवल एक ही बार में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और SIP में हम यहाँ पे धीरे धीरे अपने पैसे को इन्वेस्ट
करना होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे केवल SIP करने वाले हैं, तो हम SIP पे रहने देंगे। अभी आप मंथली हर महीने यानी कि कौन से डेट को अपने पैसे आप पे देना चाहते हैं, उस डेट को आपको यहाँ पे सेट करना होगा। ठीक है, तो जो भी डेट आप यहाँ पे सेट कर रहे हैं और जो भी अमाउंट आप यहाँ पे सेट कर रहे हैं, उसी डेट को उतना अमाउंट आपके खाते से ऑटोमेटिक कट के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे केवल 100 रुपये ही रहने देते हैं। नीचे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से 100 रुपये का अमाउंट हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ का आपको पे ध्यान देना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ऑटो पे सेटिंग। ठीक है, 100 रुपये हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है और ये मंथली हर महीने 7 तारीख को, यानी कि जो भी डेट आपने यहाँ पे सेट किया उसी डेट को हर महीने आपके खाते से ऑटोमेटिक यहाँ पे कट जाने वाला है। ठीक है, आपका अकाउंट यहाँ पे कौन सा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इन्वेस्ट 100 रुपये एंड स्टार्ट SIP यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 100 रुपये हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और हमारा जो SIP है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे खाते से ऑटोमेटिक पैसे यहाँ पे कट के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि बाद में अगर आपके खाते से यहाँ पे पैसे कटते हैं तो आप यहाँ पे हैरान मत होइएगा। ठीक है, तो नीचे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट 100 रुपये के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी आपको आपके बैंक यहाँ पे जो भी UPI पिन है उसे आसानी से यहाँ पे डाल देना है, डाल के यहाँ पे पेमेंट कर देना है। ठीक है, और कुछ ही सेकंड यहाँ पे लगेगा और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हमारा पेमेंट यहाँ पे आसानी से हो चुका है और 100 रुपये यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो चुके हैं और हमारी जो SIP है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो फिलहाल अब यहाँ पे केवल 0 रुपये शो हो रहा है, तो कुछ टाइम के बाद हमारे यहाँ पे जो सारा अमाउंट है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अपडेटिंग शॉर्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और हमारा सारा अमाउंट यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।